सो गाइस यार आईपीएल में हर साल आईपीएल टीमें जो है वो कुछ प्लेयरों को रिटेन कर देती है और कुछ प्लेयरों को जो है वो रिलीज कर देती है अपनी सहूलियत के हिसाब से। बट आईपीएल की हिस्ट्री में टीमों ने कुछ ऐसे रिलीज भी किए हैं कि रिलीज करने के बाद उन्होंने जो है वो प्लेयर को ही जलील कर डाला। और इस वीडियो में जिन प्लेयरों की बात करूंगा वो सिर्फ इंडियन प्लेयरों की बात करूंगा। तो बात करें सबसे नंबर 1 पे है दिल्ली कैपिटल। तो दिल्ली कैपिटल की अभी की रिलीज हिस्ट्री नहीं है, अगर थोड़ा पीछा जाए तो साल 2012-13 के आईपीएल के बाद तब दिल्ली कैपिटल नहीं दिल्ली डेयरडेविल होती थी। और दिल्ली डेयरडेविल ने जिन प्लेयरों को रिलीज किया हुआ है हिस्ट्री में वो है सहवाग, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत। और ये नंबर 1 पे है क्योंकि इंडिया के टॉप प्लेयरों को रिलीज किया है दिल्ली कैपिटल ने। सहवाग 2012-13 में नो डाउट सहवाग का प्राइम जा चुका था, बट फिर भी रिलीज करना बहुत बेवकूफी था। उसके बाद सहवाग जो है वो पंजाब किंग को आईपीएल के फाइनल तक लेके गया था। उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी किया था। साल 2021 आईपीएल के बाद श्रेयस अय्यर को रिलीज किया, वो दिल्ली कैपिटल की सबसे बड़ी गलती थी और सबसे बड़ा जो है वो रिलीज और सबसे बड़ी गलती मानी जाती है किसी भी फ्रेंचाइजी की। क्योंकि श्रेयस अय्यर उसके बाद कोलकाता को चैंपियन बनाया, पंजाब किंग को आईपीएल का फाइनल खिलाया और उसके अगले ही साल जो है वो ऋषभ पंत को भी रिलीज किया। तो दिल्ली कैपिटल ने जो है वो पास्ट में बहुत सारी और सबसे ज्यादा जो है वो रिलीज में गलतियां की है। नंबर 2 पे लखनऊ सुपर जायंट। तो लखनऊ सुपर जायंट ने केएल राहुल को आईपीएल से जो है वो रिलीज कर दिया लखनऊ सुपर जायंट से। और उसके बाद केएल राहुल का जो ग्राफ बढ़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो हमने देखा चैंपियन ट्रॉफी जितवाई वहां, चाहे वो वर्ल्ड कप था केएल राहुल का 2023 वाला, या फिर उसके बाद जो है वो केएल राहुल का टेस्ट में ग्राफ बढ़ा है। नंबर 2 पे एलएसजी, नंबर 3 पे केकेआर। तो दिल्ली कैपिटल ने तो श्रेयस अय्यर को छोड़ के गलती की थी, उसके बाद जो है वो केकेआर ने भी श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया। और केकेआर को तो श्रेयस अय्यर ने चैंपियन बनाया था, उसके बावजूद भी जो है वो श्रेयस अय्यर को केकेआर ने छोड़ दिया। साथ में शुभमन गिल, अगर केकेआर थोड़ा दिमाग लगाता और आज से जो 2021-20 के आसपास 21 शायद 22 के बाद जब गुजरात टाइटन आई थी 23 के आईपीएल में, तब जो है वो शुभमन गिल गुजरात चले गया था। तो अगर केकेआर सोचो आज के दिन में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल का है, दोनों के ही इर्द गिर्द पूरा इंडियन क्रिकेट चल रहा है और उन्हीं को जो है वो श्रेयस और गिल को जो है वो केकेआर ने छोड़ दिया। और केकेआर की मैनेजमेंट को तो वर्स्ट डिसीजन और भी है, जैसे वेंकटेश अय्यर को बैक करना। पता नहीं उनकी क्यों मती मारी गई थी जो उन्होंने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए दिए, श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, शुभमन गिल को। यहां तक कि अगर मैं फॉरनर प्लेयर की बात करूं तो मिचेल स्टार्क और फिलिप सॉल्ट को, एक चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को तहस नहस किया केकेआर ने। नंबर 4 पे है मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस की जो सबसे बड़ी रिलीज थी वो थी पांडे ब्रदर। एक टाइम पे कुणाल पांडे और हार्दिक पांडे दोनों को ही मुंबई इंडियंस ने रिलीज कर दिया था। हालांकि मुंबई इंडियंस ने रिकवर जरूर कर लिया, रिकवर करके मुंबई इंडियंस हार्दिक पांडे को तो लिया है क्योंकि गुजरात मुंबई से गुजरात गया था हार्दिक ने गुजरात को पहले ही सीजन में 2023 में चैंपियन बना दिया, 24 का फाइनल खिला दिया, फिर 25 में जो है वो उसको वापस जरूर लिया आईपीएल में। तो वो बहुत बड़ी गलती थी। और कुणाल पांडे उसके बाद लखनऊ गया 2 सीजन और तीसरे सीजन में जो है वो कुणाल पांडे ने आरसीबी के साथ टाइटल भी जीत लिया। तो ये गलती थी। उसके बाद बात करें गुजरात टाइटन, तो गुजरात टाइटन ने किसे छोड़ा, शमी को और साथ में ही हार्दिक पांडे को। हार्दिक पांडे ने गुजरात टाइटन को टाइटल जिताया था, अगला सीजन फाइनल खिलाया था, छोड़ दिया क्योंकि वो वापस मुंबई आ गया। उसके बाद बात करें तो शमी का समझ ही नहीं आया गुजरात टाइटन ने क्यों छोड़ा। भाई इंडिया का प्राइम बॉलर था, आपने उसको छोड़ दिया। नंबर 6 पे सीएसके। तो सीएसके ने सुरेश रैना को छोड़ा। एक टाइम पे जब सुरेश रैना सीएसके से जो है वो बाहर हो चुका था, और उसके साथ ही रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा का जो रिलीज चल रहा है, अगर वो हो गया और राजस्थान रॉयल जाता है तो ये सीएसके की हिस्ट्री का वर्ष होगा। अगर बात करें सीएसके के बाद आरसीबी, तो आरसीबी की टीम ने जो रिलीज प्लेयर करे थे वो किए थे चहल और सिराज को। और चहल तो बेचारा उसके बाद रोता हुआ भी बताता है
कि भाई मैंने तो जो है वो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आरसीबी मुझे छोड़ देगी। वैसे ही सिराज भी विराट भाई करके विराट के पीछे और आरसीबी के, वो ये दोनों सोच भी नहीं सकते थे आरसीबी के बियॉन्ड खेलने की, बट दोनों को ही जाना पड़ा। एक आरसीबी से राजस्थान गया, दूसरा आरसीबी से जो है वो जीटी गया, और दोनों ही खेल रहे हैं ठीक। उसके बाद बात करें तो राजस्थान रॉयल, तो यार राजस्थान रॉयल ने संजू सैमसन को छोड़ रहे हैं, वो सीएसके जा रहा है, सीएसके से जडेजा आ रहा है। तो ये राजस्थान रॉयल की सबसे बड़ी जो सबसे घटिया रिलीज होने वाली है वो है। उसके साथ चहल को छोड़ा और चहल पंजाब गया, और पंजाब में जबरदस्त परफॉर्मेंस। तो राजस्थान रॉयल का जो संजू सैमसन वाला है वो तो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने तो जॉस बटलर को भी छोड़ा था यार, राजस्थान रॉयल के ओपनिंग जॉस बटलर ही तो कर रहा था, फिर वो जीटी चले गया। अगर उसके बाद बात करें तो आखिरी टीम है सनराइज हैदराबाद। तो सनराइज हैदराबाद ने जो रिलीज किया वो है भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार आरसीबी गया, और आरसीबी जाके जो है वो टाइटल जीत गया। हालांकि केन विलियमसन को भी किया था, बट केन विलियमसन की बात उतना फर्क नहीं पड़ा जितना भुवनेश्वर कुमार को, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार अगले सीजन जाके ही जो है वो बेंगलोर के साथ टाइटल जीत जाता है। तो ये कुछ रिलीज से जो आईपीएल की हिस्ट्री में वर्ष साबित हुए। हालांकि कुछ कैचअप भी हो गए, जैसे हार्दिक को लेके मुंबई इंडियंस। अब देखना है क्या संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा का जो रिलीज हुआ है, क्या दोनों ही टीमों का इसका फर्क पड़ेगा या नहीं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो वजह ये थे कुछ वर्ष। और अगर मेरे से पूछा जाए तो सबसे वर्स्ट होगा या तो दिल्ली कैपिटल, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ने श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, दो इंडिया के प्राइम प्लेयरों को प्राइम पे छोड़ा। हालांकि तब दोनों का प्राइम नहीं था 2021-20 में जब ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को छोड़ा, बट साथ में ही शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को केकेआर। शायद शुभमन गिल और केकेआर में अगर शुभमन गिल और श्रेयस रहे थे तो आज इंडियन क्रिकेट उनके इर्द गिर्द थी। तो ये कुछ बहुत ही घटिया रिलीज थे टीमों के, और इनमें सब कुछ में एक चीज दिखने को मिली कि लॉयल्टी कहीं भी नहीं थी, है ना। बोलते हैं कि स्पोर्ट में लॉयल्टी है, ये है, बट इतनी सारी रिलीज को देख के कहीं भी नहीं लगा। और लॉयल्टी के नाम पे सिर्फ एक मोहर है कि हम लॉयल्टी है। तो देखते हैं इस सीजन में जब अब रिटर्न से लिस्ट आएगी तो तब और भी मजा आएगा, और भी एक नया मिलेंगे कि भाई किन प्लेयरों ने लॉयल्टी दिखाई या फ्रेंचाइजी ने लॉयल्टी दिखाई। तो ये तो कंफर्म है, ना तो फ्रेंचाइजी लॉयल है और ना ही जो हो प्लेयर, सब जो हो पैसे के लिए खेल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए गाइस यार वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस यार जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।